अब तो छोटा मोदी हो, बड़ा मोदी हो, पतला मोदी हो, मोटा मोदी हो, इन सारे मोदियों की हार हुई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन से इनकी चूल हिल गई है, बतलूम गीली हो गई है। पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। स्मृति ईरानी हारेंगे इस बार? स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। वहाँ की महिलाएं इनको ढूंढ रही हैं सत्ता पिसान लेकर के। मोदी और राहुल का आमना सामना होगा सदन में? सदन में आमना सामना होगा। ये बांसुरी बजाने लगेंगे राजा बाबू। कौन राजा बाबू? अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, जो कई तरह का ड्रेस बदलते हैं, अपने आप को विश्व गुरु साबित करते हैं। और जो है उतना ड्रेस तो मधुबाला भी नहीं बदली होंगे मुगल आजम में। बहुत बढ़िया। जितना ड्रेस ये बदले हैं। बीजेपी कहती है कि केला शेर सब पर भारी है, आप कह रहे हैं कि राहुल का सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये स्वयंभू कमांडर हैं। हाँ, स्वयंभू कमांडर। ये कहते हैं कि सजनी हम हूँ राजकुमार, सबसे खूबसूरत हम ही हैं, सबसे विद्वान हम ही हैं। आप बता दीजिए। तो ये आरोप तो राहुल गांधी पे भी लग रहा है, सोने के चम्मच में खाने वाले। अच्छा, ये बताइए आप बताइए कि ये पंडित नेहरू की बेटी के पोते हैं। अगर ये राजा के घर, राम राजा अयोध्या के राजा के घर पैदा हुए, कृष्ण जेल में पैदा हुए, गौतम बुद्धा सिद्धार्थ राजा के लड़के थे, और आज गुरु शंकराचार्य लंबोदरी ब्राह्मण थे केरल के, तो ये लोग अगर कहीं जन्म ले लिए हैं तो उसमें इनको काहे मिर्ची लग रही है? ये पैदा हुए गुजरात में, तो भगवान ने इनको मना किया था कि गुजरात में मत पैदा हो, भाई अपना भाग्य लेके आए। तो यही बात तो कह रहे हैं कि खुश मत हो, झारखंड में एक केस खुलने वाला राहुल गांधी के खिलाफ फिर से। ये केस नहीं, केस का पेटारा खोल डालें, ये कुछ भी खोल डालें, लेकिन ये जान लें कि 8-9 महीना बाद आपका भी स्थान तिहाड़ में होगा। 24 का रास्ता साफ है। 24 का रास्ता साफ हो जाएगा तिहाड़। राजा बाबू और तड़ी पार। तो 24 में कौन आने वाला फिर? पंडित राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन से इनकी चूल हिल गई है, बतलूम गीली हो गई है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भी इंडिया थी। मुजाहिदुल इंडिया, उसमें भी इंडिया थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली कौन करता था? 60 रुपया पेंशन कौन लेता था? इनके पूर्वज आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों के। श्यामा क्या बोलते हैं, वीर सावरकर, जो कबूतर बुलबुल पर बैठ करके यात्रा करते थे, अमाफी वीर थे। आपको बता दूं कि सनातन धर्म में कहा जाता है, एक कहावत है कि अबलाओं पर, बच्चों पर, किन्नरों पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम ने एक महात्मा की हत्या की थी, एक बुजुर्ग आदमी की हत्या की थी, इसलिए नाथूराम नपुंसक था, है और रहेगा। उनके मानने वाले क्या कहलाएंगे जो उनका कर रहे हैं, मान रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं? उसी राजकुमार शिखंडी कहलाएंगे। उनके मानने वाले तो इंडिया गठबंधन में भी है, ठाकरे। कौन सा? ठाकरे। वो नाथूराम को मानने वाले नहीं है, वो नाथूराम को मानने वाले नहीं है। सावरकर को मानने वाले हैं। वो भी सावरकर माफी वीर थे। राहुल गांधी हरा पाएंगे इस बार? ललन सिंह तो बोल गए अमित शाह से, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। ये टक्कर में यही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन का आपको रुतबा दिखाई दिया ना, ललन सिंह ने किस भाषा में? अब बिहार यूपी जागा है। राहुल गांधी है। आपको बता दूं कि बिहार यूपी जागा है, अब बीजेपी का को भागा है। स्मृति ईरानी हारेंगे इस बार? स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। वहाँ की महिलाएं इनको ढूंढ रही हैं सत्ता पिसान लेकर के। श्रीमान जी, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल कटु सत्य है। देर हो सबेर हो, सत्य में जाते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और मैं तो आज अभी प्रियंका गांधी जी का भी जो है ट्वीट देख रहा था। प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया है कि 3 चीजें बहुत दिनों तक छिपाई नहीं
जा सकती, और वो 3 चीजें हैं, चांद, सूरज और सत्य। और उसी का ही नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला राहुल गांधी जी के संबंध में दिया है, और जिस तरीके का जश्न यहां कांग्रेस मुख्यालय में मनाया जा रहा, भाई अपने आप में बहुत ही करारा चपत है भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर। और दफ्तर में खामोशी है। हाँ तो भाई बिल्कुल खामोशी तो होगी भाई। जिस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी वालों ने कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी जी के प्रति ये रचा था, और किस तरीके से रचा, इसके पीछे क्या पटकथा हुई, आज शायद वो सभी के सामने है। अपने आप में बहुत ही बड़ी जीत मैं मानूंगा ये कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या होगा 2024 में? अभी भी क्लीन चिट नहीं मिला है। नहीं, अब क्या होगा 2024 में, क्या होगा ये तो आप देखते जाओ, ये तो होना शुरू हो गया। आप देखो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, आप देखो कर्नाटका में क्या हुआ, और आप देखो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है भगदड़ मच रही, जब से इंडिया एक गठबंधन बना, 26 पार्टियों का गठजोड़ बना, जिसमें कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में है। जिस दिन इस इंडिया की मीटिंग बेंगलोर के अंदर चल रही थी, आंगन फांगन में मोदी जी को एनडीए की मीटिंग करनी पड़ी, और वहां पे भी कितनी पार्टियों को बुलाया गया, 37 पार्टियों को। 38 तो भारतीय जनता पार्टी होगी ना, तो टोटल 38 पार्टियों को बुलाया गया। लेकिन उन 37 पार्टियों का अस्तित्व क्या है, ये भी बात कहीं ना कहीं देखने वाली है। अब हिंदुस्तान की जनता को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई। भारतीय जनता पार्टी वालों की केवल और केवल इस देश में एक ही नीति है, जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। मोदी की जी, छोटे मोदी की हार हुई है सुप्रीम कोर्ट में, या बड़े मोदी की? अरे अब तो छोटा मोदी हो, बड़ा मोदी हो, पतला मोदी हो, मोटा मोदी हो, इन सारे मोदियों की हार हुई है ये। और जनता जिस तरीके से देख रही, जिस तरीके का रिस्पांस जनता का मिल रहा, मैं तो भाई यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में हूँ, मैं पिछले काफी समय से कांग्रेस मुख्यालय में आ रहा, लेकिन जिस तरीके की उमंग, जिस तरीके का उल्लास, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आज मैं यहाँ कांग्रेस जनों के चेहरों पर देख रहा, अपने आप में अकल्पनीय, अद्भुत और बहुत ही अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा। कांग्रेस दफ्तर में ऐसा जश्न क्या लगता है कि 15 अगस्त में मोदी जी का आखिरी भाषण है? देखिए भाई, कोई ज्योतिषी तो हो नहीं कि मैं इस बात को डिक्लेयर कर दूं, लेकिन मैं इस बात को बता रहा कि आने वाला टाइम जो 2024 का जो चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ी चुनौती कांग्रेस पेश करेगी। और मैं तो जगह जगह आंकड़े भी दे रहा भाई, अगर आप फिलहाल वर्तमान के आंकड़े देखो, जो एक तरफ ये 26 पार्टियों का कुनबा है इंडिया के रूप में, एक तरफ 38 पार्टियों का कुनबा है एनडीए के रूप में। अगर मैं इंडिया की बात करूं 2019 में, इस इंडिया को 25 करोड़ 20 लाख वोट मिले थे, और अगर मैं इधर एनडीए की बात करूं तो यहाँ पे 24 करोड़ 20 लाख वोट मिले थे। यानी कि 2019 में इंडिया वालों को 1 करोड़ वोट ज्यादा मिले थे, और वे भी तब जब ये आपस में लड़ रहे थे। आज तो ये संगठित होकर लड़ रहे, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचो और ये हिंदुस्तान की जनता भी सोच रही, और यही तो कारण है कि मोदी खेमे में खलबली मच रही। आज हर कोई कांग्रेस की तरफ, आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ नजरें उठा के देख रहा। आज हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार से, और लोग इस बात को सोच रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हमने ये सरकार बनाई थी 2014 में, वे मुद्दे तो सारे गायब कर दिए। क्यों भाई, कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गया काला धन, कहां गई महंगाई, कहां गई 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी, कहां गई गंगा की जो है सफाई? अरे गंगा की सफाई जिसको हम माता मानते हैं, इन्होंने वादा किया था, और उसमें उमा भारती को जो है मंत्री बना था, और उमा भारती ने बयान दिया था कि अगर गंगा को निर्मल और पवित्र ना कर सकूं तो इसी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। कहीं ना कहीं अब जनता को इनके मखौटे का पता चल गया, और इसका परिणाम 2024 में सभी को देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी पर जो न्याय फैसला है, बिल्कुल आप संजीवनी नहीं। और मैं तो ये कह रहा कि भाई अब तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर जिस तरीके से, आप देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर रिजल्ट आया, इसके बाद महाराष्ट्र में ये कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन वहां भी जो है कांग्रेस की सरकार बनी। और अभी आने वाले समय में 5 राज्यों में जो है चुनाव होंगे। बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को मैं कहना चाह रहा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा जो है साफ होगा। बस ये कितनी भी अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करे कि भाई ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 5 राज्यों में भी जो है
कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी और 2024 में कांग्रेस का जो लीड गठबंधन है इंडिया, वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर देगा। मोदी जी ने पहले से घोषणा कर दी कि हम मुख्यमंत्री फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए श्रीमान जी, मोदी जी अब क्या घोषणा कर रहे हैं, इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। जब 2014 में मोदी जी घोषणा करते थे तो लोग सीरियसली लेते थे। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उनमें से एक था। मुझे लग रहा था जैसे मोदी जी घोषणा कर रहे थे कि 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे, युवा इस देश का समृद्ध होगा, गंगा निर्मल एवं पवित्र होगी। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी मोदी जी की भविष्यवाणी को जो है सीरियसली लेता था। लेकिन अब पूरी गंभीरता से मैं इस बात को बता रहा कि अब हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग मोदी जी क्या घोषणा कर रहे, मोदी जी क्या कह रहे, इस बात को सीरियसली नहीं लेते। अब तो लोग ये देख रहे कि भाई कांग्रेस वाले क्या कह रहे, राहुल गांधी जी का क्या बयान है। आज पूरे देश और देश नहीं विदेश के अंदर भी जो भारतीय बैठे उनकी निगाह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे टिकी थी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, आज देश के साथ साथ विदेशों में भी जो भारतीय है उनके चेहरे भी जो है खुशी के मारे जो है झूम उठे। कहीं पहले भी आप मोदी भक्त रहे हैं पहले, इसका मतलब? हाँ, क्यों, मुझे तो लग रहा आप भी मोदी भक्त होंगे। अरे इस देश में इतने सारे मोदी भक्त थे, जब तो मोदी जी आए। पहले ये ऐसे जो है इंदिरा गांधी जी के जो है कांग्रेसियों के भक्त थे। विश्वास कैसे टूट गया आपका मोदी जी से? क्यों मेरा विश्वास नहीं, आपका नहीं टूट गया? अरे अब तो सबका विश्वास टूट गया। अब भी तो घर घर मोदी, हर हर मोदी की बात कर रहे थे। ये वही मोदी है जो बनारस के अंदर चुनाव लड़ने के लिए गए और उन्होंने कहा ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझे तो केवल और केवल माँ गंगा ने बुलाया है। आज गंगा का हाल देखो क्या हो रहा, गंगा अपना दर्द जो है किस तरीके से रो रही, गौ माता का हाल देखो किस तरीके से हो रहा। देश के अंदर ये दंगे करवा रहे, मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा, हरियाणा जलने लगा, चिंगारी दिल्ली तक पहुंच रही और ये मोदी जी है कि बोलने को तैयार नहीं। जब ये बात मुझे समझ आ रही, आपको समझ आ रही, क्या हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही? पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है।